हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था कि उसको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जो यूके ट्रिपल एससी के जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितनी भी पोस्टें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट की, उसके बारे में उसको थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। तो ये वीडियो उसी के लिए है। सारी पोस्टों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट कैसी है और उनका जॉब प्रोफाइल क्या है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए होता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इसमें पहला जो पोस्ट है वो है समाज कल्याण अधिकारी। कुल मिलाकर 35 पोस्टें दोस्तों इसमें है। और जो इनका जो वेतनमान है वो वेतनमान है तो दोस्तों 29,200 से 92,300 तक ये इनका वेतनमान है और 35 पोस्टें हैं केवल। अब दोस्तों, समाज कल्याण अधिकारी काम क्या करते हैं देखिए। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है। और इनका जो पद का नाम है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। दोस्तों, हमारी जो सरकार होती है, सरकार की तरफ से जो गरीब लोग होते हैं या जो दिव्यांगजन होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो विधवाएं होती हैं और इसी तरीके से जो गरीब छात्र होते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जाती है। उन सारी योजनाओं का जो इम्प्लीमेंट है वो सहायक समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि दिव्यांगजन की पेंशन, विधवा पेंशन या रोजगार मेलों का आयोजन। और सरकार की तरफ से अगर जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए साइकिल या ट्राई साइकिल का, गरीब छात्रों के लिए साइकिल का जो है देने का जो योजना होती है। या फिर ये कह लीजिए कि सरकार की तरफ से जैसे लैपटॉप वगैरह बांटे जाते हैं। तो इन सब का जो इम्प्लीमेंट होता है वो करता है हमारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम भी करते हैं वो करते हैं जो स्कॉलरशिप होती है। ठीक है। गरीब छात्र छात्राओं को जो स्कॉलरशिप दी जाती है तो वो समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ही उसको तैयार किया जाता है और इसी विभाग के द्वारा उसको दिया जाता है। अगली पोस्ट है सर दोस्तों छात्रावास अधीक्षक। जैसे नाम से ही ये आपको दिख रहा होगा कि छात्रावास यानी कि हॉस्टल, अधीक्षक मतलब उसका इंचार्ज। तो ये छात्रावास अधीक्षक जो होते हैं वो समाज कल्याण विभाग के अंडर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये है और 3 पोस्ट इनकी है। ठीक है। और इनका जो वेतनमान है वो 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 की जॉब ये है। ठीक है दोस्तों, तो इनका काम क्या है। सरकार की तरफ से जो गरीब छात्र होते हैं जो है उनके लिए, जैसे अगर वो पढ़ने के लिए अपने शहर में ही या फिर किसी दूसरे ज़िले में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए छात्रावासों का जो है इंतज़ाम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्हीं छात्रावासों को का जो है देखभाल, उनकी देख रेख और बाकी सभी चीज़ें जो छात्रावास है उससे संबंधित उसका काम करते हैं छात्रावास अधीक्षक। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों ये भी। और अगली है सहायक समीक्षा अधिकारी। ये सहायक समीक्षा अधिकारी की दोस्तों एक पोस्ट है यहाँ पर और एक पोस्ट आपको मिलेगी जो है यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है उत्तराखंड अधिसूचित सेवा चयन आयोग और ये वाला है राज्य निर्वाचन आयोग। वेतनमान इनका दोस्तों 35,400 से 1,12,400 तक है। ठीक है। लेवल 6 की पोस्टें हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेस्ट जॉब है ये। लेवल 6 की पोस्ट ही जो सहायक प्रबंधक है वो भी लेवल 6 की पोस्ट है। तो बहुत बेस्ट पोस्ट है ये दोस्तों। ये सहायक समीक्षा अधिकारी हर डिपार्टमेंट में ये होता है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंटों में सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। अब इनका काम क्या होता है देखिए दोस्तों। इनका जो मुख्य तो जो काम होता है वो होता है पत्राचार को देखना। गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट को या एक आम व्यक्ति की तरफ से डिपार्टमेंट के साथ अगर किसी प्रकार का पत्राचार किया जाता है तो वो सबसे पहले इन्हीं के पास आता है। मतलब वो पत्र सबसे पहले इन्हीं के पास आएगा और फिर ये लोग ही उस पत्र को जो है आगे तक पहुंचाएंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी आम जन ने एक पत्र भेजा डिपार्टमेंट को और उस पत्र की जो भाषा है वो बहुत साधारण भाषा है। ठीक है। तो वो जो पत्र है वो इनके पास आएगा।
ये लोग क्या करेंगे, उस पत्र को एक मतलब जो शासकीय जो भाषा होती है ना, शासकीय भाषा एक अलग ही भाषा होती है, उसमें सब बड़े बड़े मोटे मोटे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस भाषा के अनुरूप उस पत्र को लिखेंगे और उस पत्र को फिर अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इसी को इसमें जो है नोटिंग कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड मेंटेन करना भी इन्हीं का काम आता है। इसके अलावा कौन सा पत्र कौन से डिपार्टमेंट से आया, कौन सा पत्र कौन से डिपार्टमेंट को गया, ठीक है, पत्रों का पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। और फाइलें, कौन सी फाइल कहाँ से आई, कहाँ से आनी है, कहाँ को जानी है, वो उनका पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। सूचनाओं का लेखा जोखा इनके पास रहता है। अगर किसी अधिकारी को कोई सूचना चाहिए तो वो सहायक समीक्षा अधिकारी से ही या समीक्षा अधिकारी से ही वो सूचना प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है, पूरी पूरी ऑफिशियल जॉब है। फील्ड का कोई नामो निशान नहीं है इसमें। मतलब आपको 9 से 5 जॉब करनी है, पूरे ऑफिस के अंदर बैठ के करनी है, बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो बहुत बेस्ट जॉब है, अगर आपकी लगती है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अगली है सहायक चकबंदी अधिकारी। जैसे आप नाम से ही आपको पता चल गया होगा, चकबंदी कहाँ होती है, भूमि पर होती है। तो भूमि के संबंधित ये सारे काम करते हैं, जैसे भूमि से संबंधित जो है लेखा जोखा तैयार करना, किसी को कब्जा दिलवाना, किसी का कब्जा हटवाना, भूमि अभिलेख तैयार करवाना, भूमि से संबंधित अगर कोई विवाद है उस विवाद का निस्तारण करना, ये सारे काम जो है सहायक चकबंदी अधिकारी के अंडर होते हैं। और कुल मिलाकर पोस्टें हैं दोस्तों 4। उत्तराखंड राजस्व परिषद के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, मतलब तहसील स्तर जो होता है, कलेक्ट्रेट जो होता है ना, जहाँ डीएम बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद के अंतर्गत ये आती है। कुल बात मिला के 4 पोस्टें हैं और वेतनमान वही 6 लेवल का है। और दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर कोई सहायक चकबंदी अधिकारी मिलता है तो 6 से 7 लोग जो है इनके अंडर मिलेंगे आपको काम करने के लिए, मतलब आपके अंडर आएगी काम करने के लिए, जिन पर आपका पूरा होल्ड होगा। ठीक है, तो यह है सहायक चकबंदी अधिकारी। समीक्षक, इसके बारे में दोस्तों कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, कुल पद 1। इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि ये क्या काम करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। मैं भी इच्छुक हूँ कि ये कौन सी पोस्ट होती है। अब इंग्लिश में लिखा होता तो हम ढूंढ लेते हैं आसानी से। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी में भी समीक्षक ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर इसकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो लेवल 5 की सैलरी है। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है भाई। सैलरी है लेवल 5 की सैलरी है, तो इसका मतलब पोस्ट भी अच्छी है। अगला है संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, वही डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। जैसे अभी आपने 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया था खनिक सहायक का, उसमें भी जो है डीईओ की वैकेंसीज थी। तो ये वही है जो है, कंप्यूटर में सारा काम करना पड़ेगा आपको। डाटा जो है, जो डाटा बाहर से आएगा उस डाटा को कंप्यूटर में फीड करना। तो यही सही का काम है। 2 पोस्टें हैं केवल और वेतनमान इनका वही होगा 1900 ग्रेड पे, शायद 2000 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे इनका होगा। ये रहा 19,200 से जो है 63,200 तक पोस्ट। ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है, पूरी ऑफिशियल है। अगला है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है बात हो रही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और वीडीओ वीपीडीओ इसको बोलते हैं। तो अब दोस्तों इसमें ये तो वीपीडीओ है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई वीपीडीओ की। इसमें जो है आपका CCC भी मांगा गया है और एक इसी के साथ है वीडीओ की, ग्राम विकास अधिकारी। दोनों दोस्तों दोनों जॉब जो है बिल्कुल सेम है, अंतर कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा इनकी जो पेरेंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है। वीपीडीओ जो है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो वीडियो है वो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही अंतर है। बाकी अगर इनकी जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो दोनों का काम सेम है, सिर्फ 19-20 का अंतर है। और जो है अगर सैलरी की बात की जाए, सैलरी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये जॉब जो है आपको एक जॉब आपको ग्राम पंचायत स्तर पर करनी पड़ेगी और एक आपको ग्राम स्तर पर करनी पड़ेगी। दोनों ही जॉब बहुत अच्छी है। लोगों को बीच में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और जो है आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि आप लोगों का भला कर सको अपने स्तर पर। ठीक है, तो ये जॉब बहुत ही बेस्ट जॉब है और
हर कोई चाह रहा है कि भैया उसका नंबर ग्राम पंचायत वीडियो में आ जाए। ठीक है, बहुतों का सपना भी है वीडियो बनने का। तो बहुत बेस्ट जॉब है, बस इतना है कि आपको ये ग्राम स्तर पर करना पड़ेगा। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब है उन लोगों के लिए जो जो लोग लोगों से के साथ घुलना मिलना या लोगों के साथ मिलना बहुत पसंद करते हैं। मतलब जो लोग सोशलाइज रहना पसंद करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसी में ही आपको सब लोगों से मिलने का, उनके साथ बात करने का, बैठने का मौका मिलेगा और उनके बीच में रहने का मौका मिलेगा। तो जॉब बहुत बेस्ट है। अगली जॉब जो है दोस्तों वो है हमारी सुपरवाइज़र, केवल महिलाओं के लिए है। सुपरवाइज़र महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये है। अब इसमें पद कितने हैं दोस्तों? पद है 34। वेतनमान लेवल 5 का वेतनमान है। और इसमें एक चीज़ मांगी गई है कि जो भी इसमें सेलेक्ट होगा उसके पास समाजशास्त्र, समाजकार्य, गृह विज्ञान और गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिग्री आपके पास, ये विषय आपके पास होने चाहिए, तभी आपको ये पोस्ट अलॉट होगी। अब इनका काम क्या है दोस्तों? अभी आपने देखा होगा कि एक योजना आई थी महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए, जो थी महालक्ष्मी योजना। तो उस महालक्ष्मी योजना को सरकार ने बनाया और डिपार्टमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। उस धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो करते हैं वो ये सुपरवाइजर ही करते हैं। इन्हीं की देख रेख में उस योजना को सभी जो लाभार्थी है उन तक पहुंचाया जाता है। तो अगर कल को आपका भी सिलेक्शन इस पोस्ट पर होता है तो आपको भी कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो योजनाएं बनाई जाएगी महिलाओं के लिए और जो है बच्चों के लिए, तो उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना का कार्य जो काम होगा वो आपके अंडर में होगा। उसकी देख रेख आप करेंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, वेतनमान अच्छा है, इसमें लेवल 5 का वेतनमान है। पोस्ट है इसमें 34 है। अगला चलते हैं मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, जनजाति कल्याण विभाग के अंडर ये आएगी। छात्रावास अधीक्षक के समान बिल्कुल ये पोस्ट है। 16 पोस्ट इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, और जो इनका वेतनमान है वो वेतनमान भी शायद लेवल 4 का वेतनमान है, वीडियो के बराबर। तो ये इनका काम भी वही है जो जनजाति कल्याण विभाग है, वो जनजाति से संबंधित रखने वाले लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए खास तौर से छात्रावास बनाता है। ठीक है, तो उन छात्रावासों का जो रख रखाव है, देख रेख है, वो सब इनकी अंडर में होने वाली है। ये भी एक अच्छी जॉब है। सहायक स्वागती दोस्तों, इस जॉब के बारे में मुझे नहीं पता चल पाया कि ये जॉब वाले जो है क्या करते हैं। ठीक है, कुल मिला के 6 पद हैं और जो इनका जो वेतनमान है वो DEO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के बराबर का वेतनमान है इनका। तो पोस्ट, लेकिन ये काम क्या करते हैं इस बारे में कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है। अगर आपको मिले तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि सहायक स्वागत आखिर काम क्या करते हैं। अगली है सहायक प्रबंधक उद्योग। सबसे हॉट पोस्ट ये है इस CGL की, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो है इनमें जो वेतनमान है वो लेवल 6 का वेतनमान है और पोस्ट भी 70 है। ठीक है, मतलब 4200 ग्रेड पे आसपास। अगर आप आपकी सिलेक्शन इसमें होता है तो ये मान लीजिए कि जो सैलरी आपकी बनेगी वो 55 और 56,000 की लमसम बनेगी। इसलिए जो है इस जॉब की बहुत ही ज़्यादा मारामारी है इस पोस्ट के लिए। अब ये लोग सहायक प्रबंधक उद्योग करते क्या है? देखिए, आपके ज़िले में, हर ज़िले में ये होता है। ठीक है, तो हर ज़िले में ये होता है, तो उस ज़िले में जितनी भी नए उद्योग लगने वाले होते हैं या अगर कोई नया उद्योग लगाना चाहता है तो उस उद्योग के लिए क्या रूपरेखा होगी, उस उद्योग में लगाने का जो बजट कितना होगा, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, ठीक है, उस सब चीज़ को ये डिसाइड करता है, ये उसको बनाता है। इसके अलावा जो उद्योग लगे हुए हैं उनके वो अच्छे से कैसे चले, उनके लिए रूपरेखा तैयार करना, नए उद्योगों का प्रस्ताव लाना, उनके लिए बजट प्रस्ताव बनाना, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो आती है उद्योगों के लिए उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो योजनाएं आती है गवर्नमेंट की तरफ से नए उद्योगों के लिए या उद्योगों के लिए, उन योजनाओं को धरातल पर धरातल पर जो है उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करते हैं सहायक प्रबंधक उद्योग। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट है। इस पर जो ग्रेड जो पे है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। कुल मिलाकर 70 पोस्ट है। काफ़ी मारामारी रहने वाली है इन पोस्टों के लिए।
जो हाई स्कोरर वाले छात्र होंगे, कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को ये पोस्ट मिलेगी। ठीक है, लेकिन इतना है कि जो भी इसमें पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सारी पोस्टों को वैसे किसी भी पोस्ट, सारी पोस्टों में से कोई भी पोस्ट अगर आपको मिलती है, ठीक है ना, भाई साहब आपकी लाइव बनने वाली है, ये बात तो तय है। अगली पोस्ट है ग्राम विकास अधिकारी। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ग्राम विकास अधिकारी 381 पोस्टें कुछ बढ़ गई थी। तो क्या है इनका काम, मैं आपको बता चुका हूँ। वेतनमान वही है जो है 2400 ग्रेड पे है इनका, 25,500 से 8100 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड यूके ट्रिपल CGL की सारी पोस्टें। इस पर आप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा, मोटा मोटा तो पता चल ही गया होगा कि आपको अगर सिलेक्शन इसमें लेते हैं तो आपको कौन सी पोस्ट पर क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, पोस्ट आपको कोई सी भी मिले, चाहे आपको वीडियो मिले, चाहे आपको सहायक प्रबंधक मिले, कोई सी भी पोस्ट मिले, डजेंट मैटर, बस आपको पोस्ट मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, हम तो वही करेंगे। दोस्तों पोस्ट सारी अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं होती। आप एक बेरोज़गार हो और हर बेरोज़गार के लिए जो है रोज़गार पाना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। ठीक है, आपको पोस्ट कोई सी भी मिले, आप उसको अच्छे से उसको एक्सेप्ट करिएगा और उसमें खूब मेहनत करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करिएगा। तो दोस्तों पोस्ट जो है सब बेस्ट है। ठीक है, सब बेस्ट पोस्ट है, कोई भी पोस्ट बेकार नहीं है, आपको रोज़गार मिल जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैं और ऐसी वीडियो के साथ, मतलब जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, इन वीडियो के साथ साथ मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जो परीक्षावाड़ी के जो जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 8 तक, सब चैप्टरों को, मतलब पूरे चैप्टरों को MCQs के फॉर्म में मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप परीक्षावाड़ी को पढ़ें, परीक्षावाड़ी से अपने नोट्स बनाएं और जो है अपने आप को जांचने के लिए जो है आप उन MCQs का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, क्योंकि परीक्षावाड़ी के लिए जो से बेस्ड, परीक्षावाड़ी पर बेस्ड कोई MCQs की बुक नहीं है। तो ये कोशिश है, आप प्लीज़ उन वीडियो को भी देखिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसे है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिएगा और जो है बिल्कुल हौसला आप बना के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, जय उत्तराखंड।